आज हम बात करेंगे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जाने वाले ऑटो टिकट फिक्स है उस मसले पर, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खरीदी फरोख्त के बाद भी लगातार बरकरार बनी हुई है और ऐसे में बीजेपी यहाँ कोई टिकट नहीं बदलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चाहे जावरा हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे मलारगढ़ हो, चाहे सुवासरा हो, चाहे करोड़ हो, करोड़ पे थोड़ा बहुत जरूर सस्पेंस और विचार हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो पांचों सीटें हैं मंदसौर जिले की और जावरा की, इस पे पांचों टिकट बीजेपी रिपीट करेगी। अब अपन सीधे चलते हैं नीमच, जहां नीमच में दिलीप सिंह परिहार का टिकट फाइनल है और ओम प्रकाश सकलेचा जो जावत से अभी कैबिनेट मंत्री में बने हुए उद्योग मंत्री के रूप में, और मनसा से भी माधव मारू, क्योंकि लगातार पकड़ बनी हुई है और ऐसे हालातों में संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ऑटो टिकट रिपीट करेगी, ये हम सूत्रों से बड़ा दावा कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी धमाल होती है, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी का जो मालवा इलाके में जो 8 सीटें थी, इलाकों की कई सीटों में से जो 8 सीटों में टस से मस नहीं हुई थी, लेकिन लगातार बीजेपी टिकट रिपीट कर रही है और बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट भी जीतते आ रहे हैं, ये भी हम मानते हैं। लेकिन सैबोटेज की बड़ी संभावनाओं से भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मंदसौर विधानसभा से भी यशपाल सिंह सिसोदिया का ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भारी विरोध चल रहा है। इसके अलावा जावरा में आपको पता है कि उनके खिलाफ बागी श्याम बिहारी पटेल चुनाव लड़ चुके हैं। अब सीधे अपन सुवासरा चलते हैं, जहां हरदीप सिंह डंग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में उपचुनाव लड़के भाजपा का चुनाव जीते हैं, लेकिन अब उनका भी चुनाव लड़ना, उनको टिकट देना और उनकी अब राह आसान नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जहां बीजेपी से अगर उनको फिर टिकट रिपोर्ट करती हैं तो बीजेपी के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार का भी टिकट वहां से कटता है, तो कहीं न कहीं भाजपा को बड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। अब गरोड़ की बात करते हैं, जहां गरोड़ में पहली बार देवीलाल धाकड़ को टिकट दिया है, वो चुनाव जीते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पार्टी लेवल पर और उनके काम करने के तौर तरीके ठीक नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले एक किसान की हत्या जो जहर पीकर होने के मामले में हुई थी, उस पर भी उनके ऊपर आरोप लगे थे। उसके बाद वो लगातार निष्क्रिय और अनफॉलो, मतलब उदास की तरह से चल रहे हैं। उनका काम करने का तौर तरीके भी इतने सक्रिय तरीके से नजर नहीं आए हैं। वो अपनी विधानसभा में एक बार भी सीएम को सभा नहीं करवा पाए, ये उनकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। थैंक यू।